कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर 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 कबीर, कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। वैसे तो बड़ो भाग तेरी अच्छी बनेगी, कोई दिलो बरमाने तेरी अच्छी बनेगी। संसर्गे लगेगा रे, तेरी अच्छी बनेगी। संसर्गे लगेगा रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। बोल नर्मदा मैया के, शंकर भगवान के, हरे महाराज वरना में आया है। और आपको मारेवा के घाट पे कौन मिलेंगे बताओ? अधिकतर संत मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं बताओ? तो क्या करना है? बोले संतन के संग लाग रे। अगर भक्त मिले, भक्त का, संत का, तो साथ छोड़ना नहीं है। का महाराज चाहे वो ना भी चाहे तो भी हमें पकड़ना है। आगे सूत जी महाराज शौनक जी को मारेवा की प्रगट की कथा सुनाते हैं। अच्छा मुझे पहले एक बात बताओ, कौन कौन ये जानता है कि मेरी नर्मदा मैया के तट कितने, तटों की संख्या क्या है? किसी को पता है कि नर्मदा मैया के घाटों की संख्या क्या है? नहीं पता? तो आज से भूलना नहीं है, तो ही बताओ। बताओ 60 करोड़ 60 हजार। कितने? 60 करोड़ 60 हजार। नर्मदा पुराण की कथा कह रही है कि मेरी नेवा के जो घाटों की संख्या है वो 60 करोड़ 60 हजार है। अगर मैं घाट का ही आपको नाम ले लेके सुनाऊं तो इन 7 दिनों में नाम नहीं ले सकते। जितना माँ वर्णन करा देती है उतना हम वर्णन कर देते हैं, क्योंकि नर्मदा पुराण की कथा कह रही है कि मात्र ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों को छोड़ के माँ की जो महत्व है वो कोई नहीं कह सकता। पर कहे महाराज कह नहीं सकते, पर जिसके ऊपर उसकी कृपा हो वह जितना वो बुला दे वह उतना ही कहता है, क्योंकि छोटी महिमा नहीं है महाराज। मेरी माँ देवा की अनंत महिमा है।
अभी आप प्रतिदिन कथा सुनोगे तो आपको वो चीज पता चलेगी। घाटों की संख्या मत भूलना, क्योंकि हम सब नर्मदा तटवासी हैं और हमें ज्ञात होना चाहिए कि हमारी मैया के तटों की संख्या कितनी है। लिख के रख ली हो एक कागज में। कहा महाराज किस प्रकार से मारे माँ धरती पर आई, हमें कथा श्रवण कराइए। तो देखो जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय 14 रत्न निकले थे। सबसे पहले क्या निकला था बताओ? जब समुद्र मंथन हुआ था पहले क्या निकला था? सबसे पहले जब देवताओं ने और दानवों ने मिलकर मंथन किया था, क्या निकला था? बोले हलाहल विष निकला था। विष निकला था ना? किसको दे दिया? बोले देवाधिदेव महादेव को। सबने क्या क्या लिया? बोले बढ़िया बढ़िया अच्छा अच्छा सामान। और बाबा को क्या दिया? बोले हलाहल विष पिला दिया। अब बताओ बाबा क्या क्या धारण नहीं करते? बोले महाराज इसका कोई नहीं होता। अब इसका कोई था? वो बता दो। था कोई? नहीं था ना। धतूरे का कोई है? कहा कोई हाथ ना लगाए, वो तो शिव जी ने अपना लिया इसलिए हम ढूंढते घूमते हैं। और नहीं तो कोई पास में नहीं जाता, कांटे चुभ जाए। कोई था धतूरे का? बोले महाराज कोई भी नहीं था, कोई भी। कहा जिसका कोई नहीं होता उसका मेरा देवाधिदेव महादेव होता है। ध्यान रखना जीवन में। अगर लगे कि नहीं अब तो हमें ऐसा लग रहा है, हमें परिवार भी नहीं अपना रहा, हमारा मन ऐसा लग रहा है कोई नहीं है, तो फिर समझ लेना चले जाना मेरे भोलेनाथ के पास कि हमने सुना है जिसका कोई नहीं है उसका आप है। खुद विचार करो, घर जाके करियो। धतु कहा महाराज इतने बड़े बड़े कांटे रहते हैं, उसको कोई हाथ लगाता? बोले नहीं, पर आज पूरी दुनिया भैया ढूंढत फिर। क्यों? क्योंकि उसको महादेव ने अपनाया है। और जिसे मेरे भोलेनाथ ने अपना लिया सारी दुनिया फिर उसको अपनाई। क्योंकि क्यों नहीं अपनाएगी? क्योंकि मेरे देवाधिदेव का उसके सर पे हाथ है। मैं दुनिया की नहीं कहती महाराज, अपनी कहती हूँ कि हम कांच थे और दुनिया ने हमें फेंक दिया था। पर हे नर्मदा मैया, मेरे बाबा भोलेनाथ, जब से तूने अपनाया है सारी दुनिया अपनाने लगी। जब से सर पे हाथ रखा, कहा हम कांच थे, हमें दुनिया ने फेंक दिया था, पर जब से आपने अपनाया तो हमको नूर बन गए। मैं किसी और का नहीं कहती हूँ, अपना कहती हूँ। जब गरीबी आती है, परेशानी आती है, मुसीबत आती है, कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का। उस समय अपने भी बदल जाते हैं। कहा महाराज अगर होता है, पर ध्यान रखना, अपना अनुभव बता रही हूँ कि जब कोई नहीं होगा तब आके मेरा बाबा हाथ पकड़ लेता है। और जब बाबा हाथ पकड़ लेता है तो दुनिया की जरूरत नहीं होती। क्योंकि रिश्ते नाते परिवार तो मतलब से चलते। आपको बता दो, आपके पास है तो आपके हैं, और आपके पास नहीं तो ये आपको पहचानना बंद कर देंगे। आपको ये भी नहीं कहेंगे मेरे रिश्तेदार है, ये मेरे परिवार वाले हैं। अगर आप चौखट में भी पहुंच गए, मैं अपने अनुभव की बात कह रही हूँ, तो उस समय आपको ये महसूस करा देंगे कि ये क्यों आ गए। गरीबी में कोई किसी का नहीं है, मैं बता दूं, कोई भी किसी का नहीं है। सब बड़े बड़े देखो भागो उनके पीछे, पर कभी देख भी लिया करो कि हमारे परिवार वाले भले गरीब है, परेशान है, तो हमें तो दिया ऊपर वाले ने, पर नहीं। अगर कोई बड़ा आदमी हमारा रिश्तेदार भी नहीं है, पहचान वाला है, तो हम बढ़िया बढ़िया के बताएंगे कि वो हमारे पहचान के हैं। भाई अपना कोई गरीब है तो उसे पहचानने से इनकार कर देंगे। पर महाराज घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। क्यों? क्योंकि जिसने भगवान को पकड़ लिया और मेरे बाबा ने अपना लिया, उसे दुनिया में किसी की जरूरत नहीं है।
तो यहाँ पर कहा महाराज विष को किसने अपनाया? बोले बाबा भोलेनाथ ने। किसने पिया? बोले मेरे महादेव ने। जब भगवान ने विष धारण किया तो कंठ में जलन हुई, क्योंकि हलाहल विष, अगर इस धरती पर कुछ मात्रा में भी अगर वह विष गिर जाता तो धरती हमारी जल के भस्म हो जाती। कहा जब कंठ में जलन उत्पन्न हुई, आपको पता है हम ठंडी चीज क्यों चढ़ाते बाबा पे? तभी से सारी जितनी भी ठंडी चीजें हैं भोले बाबा पे चढ़ना प्रारंभ हो गई। हम जल का पात्र क्यों बाबा के ऊपर लगाते हैं कि बूंद बूंद जल बाबा के ऊपर आए। उसी समय से देवताओं ने सारे यत्न वो किए जिससे कि भगवान शिव पर हम ठंडी ठंडी वस्तुएं अर्पण करें। कहा महाराज फिर भी भगवान जब ज्यादा ही उनके कंठ में जलन हुई तो गए हैं रीछवान पर्वत पर और वहां पर जाकर तप करने लगे, तपस्या में लीन हो गए। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, पूरे 10,000 वर्ष तक तप किया है भोले बाबा ने। अब जब भगवान बैठे तो उनके शरीर से क्या निकला है? पसीनों की बूंदें धरती पर टपकी और उसी पसीने से एक कन्या प्रकट हो गई। आपने माँ रेवा का विग्रह देखा है? जैसे कल हम गए थे तो जो उद्गम है वहां पर मैया की छवि कैसी है? विग्रह के रूप में है, फिर जल के रूप में बाद में परिवर्तित हुई है। पहले मेरी माँ विग्रह के रूप में प्रकट हुई है। अब सामने बाबा के मैया बैठी है, बाबा ध्यान मग्न है। कहा महाराज कई दिनों तक वही सामने बैठ के तप करती रही है। जब भोले बाबा ने अपने नेत्र खोले, सामने देखा कि मेरी कन्या बैठी है। कहा आप कौन हो? वो कहती है कि पितामह मैं आपके शरीर से ही उत्पन्न हुई हूँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मुझे आदेश दीजिए। भगवान शिव ने कहा कि आप मेरी पुत्री हो। देखो अभी ये कथा बड़े ध्यान से सुनने वाली है। अभी घाट घाट पे हम जाते हैं, यहाँ माँ रेवा ने भोले बाबा से वरदान मांगे हैं और क्या क्या वरदान मांगे हमको पता होना चाहिए कि हम वैसा ही घाट पे जाकर करें। जब भगवान शिव ने कहा कि आप धरती पर जाओ और धरती पर जाकर भक्तों के पापों का नाश करो। यहाँ कन्या बोली पितामह मैं धरती पर तो चली जाऊंगी, पर मेरी कुछ मैं आपसे वरदान चाहती हूँ। भगवान भोलेनाथ ने कहा जो आपको चाहिए वो वरदान मांगो। यहाँ नर्मदा मैया ने वरदान मांगा कि भोले बाबा मुझे सबसे पहले वरदान दीजिए कि धरती पे सब कुछ नष्ट हो जाए, फिर भी मैं नष्ट नहीं होंगी, निरंतर वैसे ही प्रवाहित होती रहूंगी। आगे वर्णन है 7 कल्पों का। हमारे 7 बार प्रलय आ गया, 7 बार ये दुनिया खत्म हो गई और पुनः उत्पन्न हो गई। अब देखो आपने शिव पुराण में सुना है शिव जी द्वारा सृष्टि का सृजन हुआ है, सृष्टि उत्पन्न हुई है। भागवत में कहते हैं भगवान नारायण के द्वारा, देवी भागवत में वर्णन आता है माँ जगदम्बा जगदन्नी के द्वारा। तो सबको यही लगता है जिसकी कथा सुनाते हैं उसका ही कहने लगते हैं नहीं कराइए। कहीं को यही डाउट होता है तो मैं आपको क्लियर कर दूं। 7 बार प्रलय आ गया, कितनी बार? 7 बार ये सृष्टि विलीन हो गई और 7 बार इसकी रचना हो गई। तो इन 7 में 7 बार सृष्टि की रचना हुई है। तो कभी माँ दुर्गा ने करी है, कभी बाबा भोलेनाथ ने करी है। तो जब जिस कल्प में जिसके द्वारा रचना हुई है तो उसका वर्णन उसके पुराण में है। इसलिए संदेह नहीं करना कि महाराज जहाँ की कथा सुनाने बैठ गई वही ने रचना कर दे।
पहले अच्छे से पुराणों को समझना है, वेदों को पढ़ना है, तब जाकर हमारा ये डाउट क्लियर हो तो है। नहीं कहीं कछु सुनेंगे, कहीं जाके कछु सुन लो, फिर कहेंगे ले बाने बस सुना दे, जाने जा सुना दे, बोलो हर हर मना। क्योंकि पुराण अनंत 18 पुराण है और 18 ही पुराण में आपको अलग अलग कथाएं मिलेगी। क्यों? क्योंकि प्रलय का अंतर है कि प्रलय आया फिर पुनः उत्पन्न हुआ, फिर पहले के पहले जैसे रचना हुई। कहा महाराज सब कुछ नष्ट होने पर भी मैं नष्ट ना हो। आगे वरदान मांगा, जैसे उत्तर में माता गंगा पूजनीय है। उत्तर तट पे कौन है? बोले माँ गंगा प्रवाहित हो रही है। उत्तर दिशा में कौन है? बोले माँ गंगा है। वैसे ही दक्षिण दिशा में मैं पूजनीय हूँ और सारे देवता मेरे तट पर वास करे। मिलते कि नहीं देवता बताओ मेरी नर्मदा मैया के किनारे? मिलेंगे ना? ऐसा कोई नहीं जो वहां पर विराजमान ना हो। आगे वरदान मांगा, कहा जो मेरे जल में स्नान करे, जो मेरे जल का पान करे, उसके सारे पापों का नष्ट हो जाए। आगे वरदान मांगा, कहा बाबा आप परिवार सहित मेरे तट पर विराजमान होगे और जो भी आपकी पूजा मेरे तट पर आकर करेगा उसके ऊपर आप जल्दी से जल्दी प्रसन्न होंगे। अभी मैं एक कथा विस्तार से सुनाऊंगी नर्मदा तट पे शिव पूजा की क्या महत्व है। कहा महाराज मात्र 5 मिनट भी अगर आपने नर्मदा तट पे जाके शिव जी की पूजा कर ली तो आपको अनंत फल प्राप्त होगा। क्योंकि माँ नर्मदा ने ये भगवान शिव से वरदान मांगा है। आगे मांगा कि पिताजी जो मेरे तट में आकर अपने प्राण तज दे वो सीधा शिवलोक जाएगा। कई लोग है ना, वैसे तो देखो बहुत मुश्किल ही आपको सुनने में मिलेंगे, कोई परिक्रमा में गया और वहां पर शरीर छोड़ दिया बहुत मुश्किल से। कहा महाराज जो नर्मदा तट पर नर्मदा परिक्रमा में अपने प्राण तजता है स्वयं मां नर्मदा उसका हाथ पकड़ के शिवलोक ले जाती है। वर्णन है नर्मदा पुराण। तो ये बहुत कमी होता है वैसे। मैया ने तो इतना वरदान मांगा है कि बाबा मनुष्य ही नहीं कोई पक्षी कोई पत्ता भी अगर मेरे जल में आकर गिर जाए तो उसको भी मोक्ष प्रदान करना। क्योंकि 84 लाख योनियों में 20 लाख योनियां वृक्षों की। ये वृक्ष कोई और नहीं, ये भी योनि है, ये भी काम महाराज अपने कर्म काट रहे हैं। यहाँ भगवान शिव ने वरदान दिया। अब बाबा आपको घाट घाट पे मिलेंगे कि नहीं बताओ? कहा जहां भी देखो वहां शिव परिवार सहित भगवान शंकर विराजमान है। अब आगे कथा आती जैसे गंगा मैया को भागीरथ जी ने धरती पर लेकर आए थे। यहाँ नर्मदा पुराण में वर्णन है कि एक राजा हुए हैं हिरण्यतेजा नाम के। कौन है राजा का नाम? का है तुम कहो या सुनो नाम बताओ, हमें तो लेनो भी नहीं आ रहा है। हर हर अब देखो यहाँ से बोल रहे कि भगत नहीं आ रही का बताओ। अरे अब कल तो कह रहे ट्रेन से जाके रात में तो सब बढ़िया आराम किया, फिर भी बोलने में कंजूसी है। मुझे पता है जब मैं जबरदस्ती बुलवाती हूँ तभी तुम बोलते हो वहाँ की, तो वैसे ही बोलोगे। मैं सोच रही 7 दिन में आदत बना लो कि जोर जोर से बोलो और तुम भैया जाते हो कि बगल वाली को न सुना। बोलो हर हर। अब जाके कहीं मैया जो आवाज गई हो कि हाँ कथा सुन रहे हैं। कहा महाराज हिरण्यतेजा ने क्यों तप किया? बोले इसलिए तप किया कि बाबा मां नर्मदा नीचे आए और मेरे पितरों को मोक्ष प्रदान हो। गंगा मैया में अस्थियां जाती है, अच्छी बात है। आपको बताएं वैशाख शुक्ल की सप्तमी के दिन, कौन सी? वैशाख शुक्ल की सप्तमी के दिन नर्मदा पुराण में वर्णन है
इस दिन आके माता गंगा भी नर्मदा में स्नान करती है। कौन सा दिन है? बोले वैशाख शुक्ल की सप्तमी। एक बार माता गंगा भगवान शिव के पास गई, कहा पिताजी भगवान शिव से प्रार्थना करी कि भोले बाबा दुनिया आती और मेरे में पाप छोड़ के चली जाती, तो कोई ऐसा साधन होना चाहिए कि मेरे भी कमते लेना चाहिए। भगवान शिव ने कहा गंगा वैशाख शुक्ल की सप्तमी के दिन जाके नर्मदा स्नान कर आया। अब विचार करो, जो सबके पाप धोती है वो भी आके मेरी मां नर्मदा में स्नान करती है। कहा महाराज, और उस दिन ये वर्णन भी आया है, जितनी हम अस्थियां विसर्जन करते हैं ना नर्मदा मैया में, उतनी सारी अस्थियां माता गंगा अपने साथ प्रवाहित करके ले जाती है। ये नर्मदा पुराण में वर्णन है। कभी कभी आप देखो नर्मदा पुराण, शिव पुराण, बाकी तो सभी पुराण हिंदी में है, पर ये विशेष करके हिंदी में आती है, तो आप लो और धीरे धीरे एक एक दो दो पेज पढ़ो। अब आप कहोगे एक दो पेज के काय को कह रही है, जहाँ से कह रही है अगर तुम 10 पढ़ लोगे तो तुम्हें जो ही नहीं पता कहाँ को पढ़ना पड़ के आगे बढ़े। आप कहीं नहीं बोल रही, हमारा भी वही है, सबका है, क्योंकि ज्यादा अगर पढ़ लेंगे तो हमें पीछे का पता नहीं रहेंगे। उतना ही पढ़ना है जितना हम समझ सके, वही छोड़ दो, पहले वही खूब समझो फिर आगे बढ़ो। कहा महाराज, या हिरण्य तेजा नाम के राजा ने तप किया, और या जैसे गंगा मैया भागीरथ जी द्वारा प्रकट हुई थी, वैसे ही मेरी नर्मदा मैया नीचे आई। अब गंगा मैया का वेग तो झेला था देवादिदेव महादेव ने, बोले नर्मदा का वेग कौन झेलेगा? तो यहाँ में कल पर्वत खड़े हो गए कि भोले बाबा मैं इसका वेग झेलूंगा, ये मेरी पुत्री बनकर मेरे यहाँ पर उत्पन्न हो, प्रकट हो। कहा मेकल पर्वत ने, मेकल सुता कहते हैं ना, अनंत वर्षों तक तप किया है, क्योंकि भगवान जब जब आए हैं तो बिना किसी को वरदान दिए आए नहीं है। हजारों वर्ष तक तप किया, जब जाकर मेरी मां नर्मदा मेकल सुता के यहाँ मेकल पुत्री के रूप में प्रकट हुए। अब देखो मैया प्रकट होने वाली तो हमें क्या करना बताओ? बच्चे होते तो क्या करते हो? कहोगे बधाई बांटते हैं, बधाई गाते हैं कि नहीं? अरे जोर से बोलो, मैं चुप हो जाती तो ऐसा लगे कोई है ही नहीं यहाँ। इतने सारे लोग हैं, अगर एक एक बार भी बोलो ना तो मुझे शोर को शोर सुनाई दे। अगर देखो अभी लाइट चली जाए, मैं चुप हो जाऊं, फिर देखो कहाँ तक आवाज जाए तुम्हारी। बोलो हर हर। तो यहाँ पर मेरी माँ प्रकट हुई है, और देखो अब मेरी माँ कहाँ जन्मदिन मना रहे हैं हम? बोले उसके उद्गम पर। नर्मदा मैया कहाँ प्रकट हुई थी? जहाँ आज हम दर्शन करने जाएंगे। सबसे पहले माई की बगिया जहाँ पर माँ उत्पन्न हुई है, और वहां से फिर आकर कहाँ, यहाँ जिस कुंड में हमने कल दर्शन किए, जिसको कहते अमरकंठ वाली मैया। और अब यहाँ से जो चली है तो कहा महाराज पर्वत पहाड़ कोई भी नहीं रोक पाया मेरी माँ को। जहाँ से निकली है सबको फाड़ती हुई कहा आगे प्रवाहित होती, और विकराल विशाल रूप में पूरी सृष्टि में फैल गई है। आपने देखा कितना बड़ा कुंड है? आप कहोगे महाराज छोटा से कुंड है, पर जब मैया अपने रूप में आती, देखा है हम तो तटवासी है। कहा महाराज थर थर कांपे जब विकराल रूप देखे। तो हम वही है महाराज जहाँ मेरी माँ नर्मदा प्रकट हुई थी। किस रूप में? जल के रूप में। बाबा ने जल के रूप में क्यों भेजा? क्योंकि हम लोगों का उद्धार कर सके। तो आइए सभी बड़े धूमधाम से मैया के प्रकट दिवस मनाते। देखो कोई खड़ा, कोई बैठेगा नहीं और कोई खड़ा भी नहीं रहेगा। क्या करना है? अब आपको हमें तो नाचना नहीं आ रहा, अभी किसी की शादी होने दो,
1 घंटा की रुपयों को तुम 4 घंटा नहीं कुकोगे। चाहे बारिश हो, चाहे धूप तपे, वो ठंड कहो, ठंड में माताओं को स्वेटर पहना के देख लो, कितनी कड़ाके की हो, पर चाहे नहीं महाराज। तो अब देखो सारी चीजें तो हम वही करते हैं। अब यहाँ क्या करना है? बोले मैया नर्मदा के प्रकट होने की बधाई गानी और बधाई बांटनी भी है। तो आइए सभी झूमते हुए नाचते हुए हम प्रवेश करते। बोलिए नर्मदा मैया के। ओ प्रगति है देवा मैया अमर कंठ। देखो हमारे जजमान भैया मन तो कर रहे थे कि उठ जाए, घर कहते भाभी नहीं, ऐसा मत करो, आज तो उठनो है। देखिए महाराज सभी को उठना, सभी जजमान है यहाँ पे। हाँ तो सभी उठते हुए झूमते हुए। ओ प्रगति है देवा मैया अमर कंठ बाजे बधैया। प्रगति है देवा मैया अमर कंठ बाजे बधैया। बाजे बधैया मैया 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 बाजे बधैया। जननी है देवा जगत में बाजे बधैया। जननी है देवा मैया जगत में बाजे बधैया। बोलिए हमारे कंठ वाली मैया की। अरे कौना लुटावे रुपैया हमारे कंठ बाजे बधैया। कौना लुटावे रुपैया हमारे कंठ बाजे बधैया। प्रगति है देवा मैया हमारे कंठ बाजे बधैया। प्रगति है देवा मैया हमारे कंठ बाजे बधैया। बोलिए नर्मदा मैया की। राजा लुटावे हीरा मोती। राजा लुटावे हीरा मोती। राजा लुटावे हीरा मोती। राजा लुटावे हीरा मोती। रानी अरे रानी लुटावे रुपैया हमारे कंठ बाजे बधैया। रानी लुटावे रुपैया हमारे कंठ बाजे बधैया। जननी है देवा मैया हमारे कंठ बाजे बधैया। जननी है देवा मैया हमारे कंठ बाजे बधैया।
सुध गावे लेते हैं सब मिल बलिया लेते हैं सब मिल बलिया हमारे कट बाजे बधैया की है रे वावैया हमारे कट बाजे बधैया हम भक्तों की विनती यही है हम भक्तों की विनती यही है